We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome. Hello everyone. Hello. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello everyone. हेलो दोस्तों, आज हम वापस फिर जमा हुए हैं अपनी ई चर्चा एनपीसी ग्रुप पे करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लायर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, और इससे पहले सब अपना ई चर्चा में हम हमारी टीम को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। माई सेल्फ विश्वदीप शर्मा, मेरी टीम में मिस्टर अमोल जैन, मिस्टर गौरव जैन, मिस्टर मयंक सिंह, आदित्य में। तो दोस्तों, आज जो मौका मिला है हमें, उसका हम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, आप लोगों के साथ में अपनी बात रखेंगे सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन. Today our presentation on suppliers challenges and opportunity. Before that, I would like to thank to NPC once again. NPC, thank you so much for providing such a wonderful platform to connect each other with whom we never met before. Yes, this is a real connect program. तो दोस्तों, ये NPC है जो रियली एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए दैट इज रियली थैंक। एंड दोस्तों, व्हाट इज एनपीसी? एनपीसी जो है नेशनल फोरम फॉर पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमारा एनपीसी का फुल फॉर्म हमने इसी तरह से डिजाइन किया है, इसमें हमारे सारे लोग आ जाते हैं। एनपीसी इज अ फोरम टू हेल्प 6 पिलर ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पीएमसी, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स एंड ओईएम. NPC gives the opportunity to show our hidden talent. That is a wonderful platform where we can show our hidden talent. So thanks again, once again, thanks to NPC. Now I'm going to start e-charcha with our topic supplier challenge and opportunity. Again, I'm going to introduce my team. Myself Vishwadeep Sharma, my team member Gaurav Jain, Amol Jain, Mayank Singh and Aditi और Miss Aditi Bose. बट अनफॉर्चुनेटली अदिति जी नहीं ज्वाइन कर पा रही हमें, बिकॉज कलकत्ता में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से इनका नहीं। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज सप्लायर. सप्लायर इज अ बिग वर्ड, बट
मैं एक छोटे छोटे तरह से इसको प्रेजेंट करता हूँ. सप्लायर इज द लिंक और ट्रस्ट बिटवीन आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पीएमसीज, कॉन्ट्रैक्टर, ओईएम्स एंड एंड कस्टमर. सप्लायर इज द बैकबोन ऑफ द एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो सप्लायर यहाँ पे एक जो वर्ड है वो बहुत बोलने में बहुत छोटा है, बट सप्लायर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. जो मैंने एक यहाँ पे जो सप्लायर क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है. दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रस्ट बिटवीन ऑल ऑफ अस. दैट इज सप्लायर. सप्लायर के लिए एक आपको छोटा सा मैं एक प्रोफेशनल डेफिनेशन भी बताऊंगा. अ सप्लायर इज अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और अदर एंटिटी ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन. देयर आर सप्लायर एंड बायर. सप्लायर ऑलवेज प्रोवाइड, बायर ऑलवेज रिसीव. कहीं कहीं पे हम लोग सप्लायर बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम वेंडर बोलते हैं, कहीं कहीं पे ट्रेडर बोलते हैं. ये डिपेंड करता है कि कौन किस जगह, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग इस चीजों को अलग अलग तरह से सिनोनिम्स यूज करते हैं. सप्लायर, वेंडर, ट्रेडर, होलसेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये सप्लायर एक वर्ड जो है वो इस तरह से एक ब्रिज क्रिएट करता है एंड कस्टमर और हमारे जो पिलर्स हैं, 6 पिलर्स हैं, उनके साथ में. दैट इज सप्लायर्स. अब हम जो सप्लाई कर पाते हैं मींस सप्लायर जो सप्लाई कर पाता है उस कैसे कर पाता है. तो सप्लायर को सप्लाई करने के लिए एक चेन की जरूरत पड़ती है, तो हम उस चेन को सप्लाई चेन कहते हैं. सप्लायर ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी सप्लाई चेन. तो व्हाट इज दिस सप्लाई चेन? सप्लाई चेन इज द होल नेटवर्क of entity that participate in getting a product from its origin to a customer. इसका एग्जांपल है कोई प्रोडक्ट, हम किसी का कोई ऑर्डर है, उसको हमको उसके साइट तक पहुंचाना है. इन बिटवीन जो माध्यम या जो मीडियम हम यूज करते हैं, जिन चीज का हम उपयोग करते हैं, वो सारे जो जितने माध्यम होते हैं उनको मिला के जो प्रोडक्ट जहां तक ओरिजिन से पहुंचता है, उसके बीच की जो पूरी चेन है उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं. तो होल थिंग इज दैट सप्लायर इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, बट सारे माध्यम जो है वो सप्लाई चेन मिलके सारा हमारा पूरा बैकबोन होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है. दैट इज द सप्लायर एंड सप्लाई चेन. तो दोस्तों सप्लायर इज द अल्टीमेट बैकबोन. सप्लायर इज द क्रिएटिंग अ ब्रिज इन बिटवीन आवर 6 पिलर्स. ये हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है, सप्लायर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, इस पे मैंने जो डिस्कशन किया, दैट इज द टॉपिक. एंड इन ब्रीफ मैंने जो बताया, सप्लायर एंड सप्लाई चेन रिलेटेड टू ऑल सप्लाई एंड सप्लायर्स. that is creating the bridge in between all of us and 6 pillars of ours, NPC. Now friends, everybody knows what is the current scenario. Current scenario is very bad across the world. In our country, one virus, that is name is coronavirus, creating the lots of issues. Because of this, our economy goes down and down. So in my slide you can see the graph where we were, where we are, or what was the expectation. Now you can see in yellow line or orange line where we are now, but you can see in blue line what is the expectation of ours. So दोस्तों, मैं इस ग्राफ के माध्यम से हमारी पूरी टीम यही समझाना चाह रही है कि we have a lots of opportunity. We don't need to afraid of this. We have to just overcome with the all safety precautions and all. My all team member will cover regarding all how we'll go, how we'll cross the or all how we'll achieve to the year GDP. तो दोस्तों, ये जो ग्राफ है सिर्फ ये दिखाता है कि we have a lots of opportunity. We can do together in a proper safety, maintain a proper social distancing and proper safety precautions. Friends, now here a start. अभी हमने बात करी है चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी की हमारे सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू. यस, so many challenges we are facing or we will face in coming era. So friends, जो चैलेंज हैं ये आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. मटेरियल अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, लेबर, क्वालिटी अश्योरेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और पेमेंट साइकिल. these are some names जो हम आगे चैलेंजेस फेस करेंगे इन सब से रिलेटेड. बट थिंग सर दोस्तों कैसा ना कि हम जब कोई मैं बेसिकली हम लोग की जो फोरम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे 2 वर्टिकल होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है. पहला वर्टिकल होता है रिटेल, दूसरा वर्टिकल होता है प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट we can see nowadays in pandemic situation, so project will be the opportunity segment.
प्रोजेक्ट को हम अपॉर्चुनिटी सेगमेंट में डिस्कस कर सकते हैं. बट if we talk about the retail is the mass where comes small projects, small things in consumer. In a retail, mass is there, so we have a lots of challenge in this segment. Name is retail. So retail supply chain में lots of challenges. I'll give the names what kind of challenges we are going to face or we are facing. Retail supply chain. First point is retail supply chain are grappling with the humanitarian impact of the this outbreak as well as the operational risk. Second, provide goods and protect the health well-being of community they serve, and many more. Third is digital strategy in the crisis time, and fourth is change in consumer spending during the outbreak. That is the major and important challenge for everybody, for suppliers also. And adoption, what kind of adoption we have to take care? Working capital, inventories, employee retention, and transportation capacity. That will be the adoption points. And consumer, if we talk about the consumer part, demand and supply also. Everything, there will be the big challenge in part of the consumer demand and supply. And another point, very important point for suppliers, because supplier purchase material from the manufacturers. The thing is that we have to, or supplier has to establish daily meeting with strategic suppliers, reduce product inventory, reduce on time in fulfill required, as well the payment term for key. And my 10th point is mitigate risk for existing orders in collaborate with suppliers. And one more, again, a good point, revise buying plan or behavior. And सबसे बड़ा जो पॉइंट आने आ रहा है हमारे पास में, जो डिमांड आएगी, रीलोकेट स्टाफ टुवर्ड्स हाई डिमांड कैटेगरी और हाई डिमांड एरियाज. और जो आज की डेट में अगर लेबर की हम बात करते हैं तो वहां पे आती है एम्प्लॉय रिटेंशन और लेबर रिटेंशन. दैट इज द बिग एंड जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं. मेंटेन गुड वर्क प्लेस हाइजीन. और एक हमारे जो सप्लायर के को प्रॉब्लम आएगी, सप्लायर से रिलेटेड हमारे 6 के 6 प्रॉब्लम आएगी, हाउ टू ट्रेन आवर स्टाफ और ई कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन. एक का और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अल्टरनेट, जो हमें चैलेंज आएगा, अल्टरनेट हमको प्रोविजन रखना पड़ेगा, अल्टरनेट एंड सप्लीमेंट डिलीवरी ऑप्शंस. और लास्ट जो मैं आपको चैलेंज में बताने जा रहा हूँ वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी. अर्लियर वी गिव लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सचेंज, रिटर्न, so many things, but nowadays that will be not possible, or we can say we can do but we cannot do return, change and return exchange. That are the that is the major changes. अब हम अगर ये सारे हमारे चैलेंज पार्ट में है, अपॉर्चुनिटी पार्ट में बहुत ज्यादा मेरी टीम पूरी डिटेल में बात करेगी उसके लिए. Opportunity is digitalization and Atmanirbhar Bharat. That will be the opportunity side and project side. So again, Mr. Anmol ji is going to take the session. Anmol ji. Hello everyone. तो अब हम आगे का प्रोसीजर, आगे की स्लाइड्स देखते हैं. So supply chain is the backbone of every construction and interior projects in our industry. तो सबसे मेन चीज आती है प्रोजेक्ट शुरू होते ही प्रिक्योरमेंट. प्रिक्योरमेंट के सबसे बड़े पॉइंट्स हैं कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी एंड कंप्लायंसेस. ये सारे जब फैक्टर्स को एक बार ध्यान रखा जाता है फिर ही प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होता है हमारा. तो अब आते हैं आगे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हम आगे जो डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर. तो देश बदलेगा तभी आगे बढ़ेगा. हमें जितनी अपनी हैबिट है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स को यूज करने की, उसको हमें धीरे धीरे चेंज करनी पड़ेगी. और एज अ सप्लायर हमें अपने हर क्लाइंट को हर एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाएगा, हर इंटरनेशनल ब्रांड का, हर इंटरनेशनल प्रोडक्ट का, हर इंटरनेशनल इंपोर्टेड. प्री लॉकडाउन प्रोक्योरमेंट पैटर्न और जो प्री लॉकडाउन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बहुत सिंपल था. जितने अपने भाई बंधु यहाँ बैठे हैं सबको पता है सिंपल प्रोसीजर था कि रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, उसका क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन सप्लायर को शेयर किया गया, उसके प्राइस कंपैरिजन किया, ऑर्डर प्लेस हुआ, मटेरियल आ गया. तो पोस्ट लॉकडाउन जो है प्रोक्योरमेंट पैटर्न बिल्कुल चेंज होएगा. उसमें काफी सारे चेंजेस आएंगे कि
जो सप्लायर एंड की तरफ से प्रोक्योरमेंट पैटर्न में रिटर्न पॉलिसी चेंज होगी, क्रेडिट पॉलिसी चेंज होगी, डिलीवरी पॉलिसी चेंज होगी, जिससे थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो अब आते हैं मेन बात जो सब लोग अभी डिस्कस करेंगे आपस में कि कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। आप लोगों के हिसाब से आप जो हमसे हमारे कस्टमर्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं इस बात को। मैं लेता हूँ रोहित जी को। रोहित जी एक दो पॉइंट बताइए जो आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन है हमसे। So expectations are like कि the product quality should be paramount. I think आज के टाइम पे the expectation is such that आपकी quality maintain रहनी चाहिए. The first then the safety and precaution that you can think about the safety measures that have been taken for the ठीक है, these are some of the things that I think about. Yes. तो और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेगा कि उनकी एज अ क्लाइंट क्या एक्सपेक्टेशन है सप्लायर से? कोई है? सर मेरी पॉइंट सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ राशिद। राशिद जी बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि सप्लायर से एक चीज और हम ये डिमांड करेंगे कि वो पेमेंट का कुछ सिनेरियो अपना क्लियर करें, कि कुछ टाइम दे कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि जब हम कुछ भी साइट स्टार्ट करते हैं तो उसके वक्त हमें, जैसे क्लाइंट हमें स्टेज वाइज पेमेंट करता है, तो अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से। ठीक है। और कोई एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की? एक एक्सपेक्टेशन ये होती है रिलायबिलिटी। जी परवेज जी। कस्टमर चाहता है कि उसका सप्लायर हो जो रिलायबल हो, तो वो एक पॉइंट है। तो इस चीज को मैंने सोचा आपको शेयर करना है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे अमित जी बोलिए। आप कुछ अच्छा देख रहे हो सिनेरियो। ये लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ मैं अमित जी के बाद, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सर अमित जी कंटिन्यू प्लीज। आई एम सेइंग ऐसा कोई मटेरियल है जो आप लोग देख रहे हो कि जिसका अभी शॉर्टेज हो जाएगा या अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, आपको हम लोगों को पहले से प्लान करना पड़ेगा, लॉन्ग आइटम है। ठीक है, चलो पॉइंट ले लिया आपका भी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है। आप लोगों की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है भैया हमें माल दो। ये तो अभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन एज अ क्लाइंट फ्रॉम अ सप्लायर कि भैया हमें माल दो। अब माल लेने के टाइम पे जो सबसे मेन चीजें ध्यान रखने वाली बात अब जो आएगी, जो एज अ सप्लायर हम लोग कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आती है क्वालिटी। क्वालिटी का ये है कि बहुत सारे जितने हमारे ट्रेड्स हैं वहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जो 2 महीने से अभी सेल आउट नहीं हुए, जिसके वजह से थोड़े से डिफेक्ट्स आने के चांसेस हैं। एज अ सप्लायर हमारी सेग्रीगेट किया जाए और अपने क्लाइंट को उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाए जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट हो, और जहाँ पे वो मटेरियल यूज हो जाए जिससे उनकी क्वालिटी में या एंड प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम उस चीज पे एम्फसाइज करेंगे। सेकंड आता है प्राइस। प्राइस पे सबसे मेन रहेगा कि सिंस लेबर की थोड़ी सी शॉर्टेज है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, ड्यू टू लेबर शॉर्टेज प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। हमारी कोशिश अपने साइड से पूरी ये रहेगी कि जितना भी प्राइस को लेके अपना फैक्टर है उसको कंट्रोल किया जाए, अपने क्लाइंट्स पे पूरा बर्डन प्राइसिंग का ना डाला जाए कि भैया अब तो रेट बढ़ गया, अब तो देना ही पड़ेगा। ऐसा हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि हम अपने क्लाइंट के ऊपर ऐसा दबाव ना डालें। अगला आता है डिलीवरी। डिलीवरी में हम जो है एक सबसे बड़ा मैटर आएगा डिलीवरी का कि बहुत सारे स्टेट्स में ऑड इवन इम्प्लीमेंट किया गया है। उस ऑड इवन में कई स्टेट्स में एड्रेस के हिसाब से ऑड इवन है, कई डेज के हिसाब से ऑड इवन है। तो डिलीवरी प्रोसीजर में एक थोड़ा सा डिले रहेगा 1 या 2 दिन का एट द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कि ऑड इवन में आपके सप्लायर की दुकान बंद हो सकती है, तो वो जिस दिन नेक्स्ट डे उसकी दुकान खुलेगी तब वो अपना मटेरियल डिस्पैच कर सकता है। अगला आया सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस हम 2 तरह से फॉलो करेंगे। एक जो एज अ सप्लायर हम अपने यहाँ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं उसका सेफ्टी प्रिकॉशन, जो हमारे एंड से मटेरियल डिस्पैच हो रहा है उसका सेफ्टी प्रिकॉशन। तो हम लोगों ने बहुत सारी WHO की
अपने इंडियन गवर्नमेंट की, अपने पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने यहाँ सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि जितना भी मटेरियल आता है उसको प्रॉपर जो आगे हम एक दो स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि उनके टाइम पीरियड के हिसाब से उनको क्वारंटाइन करेंगे, जिससे वायरस का जो भी उसके अंदर प्रेजेंस होगा वो डिसअपियर हो जाए। सेकेंड ऑफ ऑल, हम अपने जितने भी स्टाफ को प्रॉपर गियर प्रोवाइड करेंगे, सच एज फेस मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजेशन मटेरियल, हैंड वॉश, जिससे आपके हमारे यहाँ मटेरियल आते हुए किसी को भी कंटामिनेशन ना हो। आगे अब जो हम आगे सप्लाई करेंगे मटेरियल, उसके ऊपर जो हम सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, हम अपने हर एक क्लाइंट को अपनी तरफ से सेफ्टी प्रिकॉशंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जो हमने फॉलो की है, और वही सेम चीज हमारे क्लाइंट को फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे उनकी अपनी सेफ्टी है। हमने तो अपनी तरफ से प्रिकॉशन लिए, अब आपकी बारी है अपने लिए प्रिकॉशन लेने की, क्योंकि दोनों तरफ से प्रिकॉशन लिए जाएंगे तभी फाइनली हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो उन गाइडलाइंस में ये आएगा कि जितना भी लेबर आपके यहाँ आती है मटेरियल अनलोड करने हमारी साइड से, उनको प्रॉपर हैंड वॉश प्रोवाइड किया जाए। उनको तभी अपने प्रेमिसेस में घुसने दे जब उनके पास प्रॉपर गियर हो, लाइक मास्क और हैंड ग्लव्स उन्होंने पहन रखे हो, उनके पास ऐसा प्रॉपर अटायर हो, तभी उनको अपनी साइड पे आने दें। इसी तरह से हम कंटामिनेशन बचा पाएंगे। तो ये है बेसिक चीजें जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को जो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कवर करने की। अब आती है सप्लायर्स एक्सपेक्टेशन। हम सप्लायर्स की आप क्लाइंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? सबसे बड़ी चीज जो अपनी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दी क्लाइंट्स की ट्रस्ट। जब तक हमें एक कम्युनिकेशन पूरा अपने क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को सप्लायर को एक दूसरे के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट बना रहे और अपनी आगे की पर्टिकुलर डीलिंग के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो डीलिंग में कोई ना कोई इश्यूज आते रहेंगे। सेकंड है कॉपरेशन। हम अपने क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे हर एक स्टेप पे कॉपरेट करे, कि इन केस कोई मटेरियल डिफेक्टिव निकलता है, इन केस कोई भी तरह का इशू आता है, वो सब आप लोग हमसे डिस्कस करें रादर देन हमारे ऊपर थोपे कि जी आपका तो मटेरियल हम रिजेक्ट करते हैं, आप तो अपना मटेरियल ले जाइए, डिफेक्ट है इसमें। हम कोशिश करेंगे कि ना सप्लायर का नुकसान हो ना ही कस्टमर का नुकसान हो। एक सेंट्रल लेवल पे खड़े होके डिसाइड करेंगे। तो हम वो एक ऑपरेशन अपने क्लाइंट से चाहते हैं। और फाइनली एक चीज है जो थोड़ा बहुत हर सेगमेंट के लोगों को थोड़े से हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया। तो पेमेंट प्रोसीजर्स को आप लोगों को भी अपने क्लाइंट से और हम लोगों को अपने क्लाइंट से जब तक प्रॉपरली नहीं मेंटेन रख पाएंगे तब तक हम आगे नहीं काम कर पाएंगे। तो एक पेमेंट का साइकिल ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही क्रेडिट जीरो कर रहे हैं, हमें एक पेमेंट साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे एक सप्लायर को और एक क्लाइंट को किसी भी लेवल पे दिक्कत ना आए। तो मोटा मोटा एक्सपेक्टेशंस की चीजें हमने यहाँ पे जो डिस्कस की हैं। तो जो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर करेंगे। आगे की प्रेजेंटेशन हमारे गौरव जैन जी हैंडल करेंगे। सो गौरव। Yeah, thank you, Mr. Anmolji, for giving the best presentation. Now, let me take this presentation for further. See, ये ऐसी एक पैंडेमिक सिचुएशंस हैं जिसमें हम दो चीज से बड़ा इफेक्ट हो गए। फर्स्ट इज द रेगुलर सैंपल। जो हम पहले सैंपल्स प्रोवाइड करते थे साइट पर, वी गिव 5 to 10 सैंपल्स टू अ साइट और टू अ क्लाइंट और टू अ डीलर। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, इसलिए सैंपल्स प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होगा। मैनी ऑफ द क्लाइंट्स, बहुत से क्लाइंट्स और डीलर सैंपल्स लेने में भी थोड़ा सा कतराएंगे कि मीन्स सैंपल्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसलिए सैंपल्स गिविंग रेगुलर सैंपल्स विल बी ऑफ मच डिफिकल्टी। नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रॉम्प्ट डिलीवरी। एज अनमोल जी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस अबाउट द प्रॉम्प्ट डिलीवरी। थोड़ी सी दिक्कत रहेगी प्रॉम्प्ट डिलीवरी में बिकॉज ऑफ द लेबर प्रॉब्लम, और रिक्शा पुलर्स इतने नहीं मिलेंगे। प्लस बहुत सी स्टेट्स में ऑड इवन चल रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हम ऑड किसी दिन ऑड डे पड़ गया, हमारी शॉप क्लोज रही तो हम डिलीवरी नहीं कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम सैंपल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर हम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या उसका इनिशिएटिव ले सकते हैं? तो द मेन उसका सब्स्टिट्यूट हम ये कर सकते हैं कि वी कैन डिजिटलाइज आवर
See, this pandemic situation has sent the world into a major crisis. However, amongst all the hardships and difficulties, there is an opportunity for all of us to modernize ourselves and to make use of the technologies to a greater good. This has forced all of us to get digitalized. The role of technology and internet has increased tremendously. फर्स्ट आता है इसमें ई कैटलॉग. अगर हम रेगुलर सैंपल्स प्रोवाइड भी नहीं कर पाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम ई कैटलॉग का इस्तेमाल करें. ई कैटलॉग हम क्या कर सकते हैं, ई कैटलॉग थ्रू वेरियस एप्स लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक, हम उससे हम आपको शेयर कर सकते हैं सो दैट यू कैन गो थ्रू द प्रोडक्ट एंड गो थ्रू द इंफॉर्मेशन एज ए, जैसे हम प्री लॉकडाउन में देते थे आपको सैंपल्स, उसका आप गो थ्रू होते थे. तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दिस ई कैटलॉग in which all the required information will be fulfilled there. तो आपको पूरी तरह से एक इंफॉर्मेशन उसकी क्रिएट हो जाए. नेक्स्ट कम द पीडीएफ फाइल. पहले हम क्या करते थे प्री लॉकडाउन में, वी सेंड समवन टू, जाओ भाई उसका बिल दे आओ, यू कैन वी हैंड ओवर द प्राइस लिस्ट टू देम, वी हैंड ओवर मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाइंट और डीलर एक्सेट्रा. अब हम पोस्ट लॉकडाउन में क्या होगा कि वी विल ट्राई टू क्रिएट अ पीडीएफ फाइल. पीडीएफ फाइल में ये होगा कि हम बिल का शॉर्ट लेके हम उसका पीडीएफ बनाकर आपको भेज दें, जिससे कि आपको भी इजीली अवेलेबल हो जाए, बिल टाइमली अवेलेबल हो जाए. और प्लस कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी प्राइस लिस्ट और कोई भी अगर चेंजेस होता है तो थ्रू दिस पीडीएफ फाइल वी विल ट्राई टू शेयर you so that you will feel more comfortable about that. Next come render images. This is the most important point. Render images and HD videos. See, if we are creating an e-catalog, अगर हम e-catalog बना रहे हैं या PDF फाइल बना रहे हैं तो it is a duty कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इमेज हम क्लिक कर रहे हैं कि वो ब्लर नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट बी फुल फ्लैश्ड, जिससे कि अगर हम किसी को ये इमेज भेज रहे हैं तो he must clearly see the image of the product we are sending to him or her. और HD वीडियोस भी अगर हम बनाते हैं, पूरा इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए कि वो ब्लर नहीं होना चाहिए. अगर जहां पर ब्लर हुआ then the image gets destroyed and there is no use of videos and there is no use of sending the videos to the client. वो भी नहीं समझ पाएगा और हम भी उसको समझा नहीं पाएंगे कि what we are trying to tell him. तो इमेजेस और ई कैटलॉग PDF फाइल्स बनाते समय इमेजेस और उसकी इंफॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जहां भी थोड़ी सी गलती हुई तो ई कैटलॉग और PDF फाइल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं रहेगा. Now comes the video calls, video conferences and etc. जैसा कि हम जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत से आर्किटेक्ट, बहुत से डीलर्स अब सेल्स पर्सन को अंदर आने नहीं देंगे, बहुत मुश्किल होगा. जैसे कि हम जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए अगर हम क्लाइंट्स को टैकल करना है या हमें किसी की साइट पे टैकल करना है, तो वी कैन हैव अ डिफरेंट यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक जूम, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, फेसबुक कॉल्स एक्सेट्रा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने फिजिकली हाथ में सैंपल्स दिखा सकते हैं. प्लस जो हमें सजेशन देना है, वी कैन गिव सजेशंस टू द कंसर्न पर्सन देयर अवेलेबल एट द साइट. और अगर कोई हमें साइट में कुछ चीज देखनी है तो वी कैन से द साइट सुपरवाइजर कि आप हमें वीडियो कॉल करके यू कैन शो मी द साइट व्हाट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन नाउ. नेक्स्ट प्लीज. Now comes the most important point, mode of payment. जैसा कि अनमोल जी ने कहा था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. तो mode of payment is very important for a supplier in a supplier point of view. Let me tell you, the lockdown has brought many first-time users. I repeat, many first-time users who were earlier not very keen of using the mode of payment, digital mode of payment. But now, due to social distancing and this pandemic situation, they need to pay online for buying essentials. प्री लॉकडाउन में हम बहुत से पूछते थे कि कैन यू पेटीएम मी दी अमाउंट, तो वो कहता था यार छोड़ना यार, कैश ही ले ले. पहले हम कहते थे यूपीआई कर दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वहां आना पड़ेगा. अरे नहीं यार, यहीं आके लेना पड़ेगा. तो ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड दिस पैंडेमिक सिचुएशन, करेंसीज का यूज बहुत कम होगा. आपने न्यूज भी देखा होगा कि अहमदाबाद गुजरात गवर्नमेंट ने पहले ही इस करेंसी को बैन कर दिया. करेंसी कम से कम यूज हो, बैन नहीं कह सकते, सॉरी, करेंसी का कम से कम यूज हो. द मोड ऑफ पेमेंट मस्ट बी डिजिटलाइज. अहमदाबाद में तो ऑलरेडी ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं. इन द पास्ट फ्यू वीक हम मॉडर्न पेमेंट हम इन सब चीजों से यूज कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट. पेटीएम बहुत
अच्छा काम करता है, हम एक दूसरे को घर बैठे ही पेमेंट दे सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चलता है वो है यूपीआई। यूपीआई पेमेंट भी बहुत अच्छा है, हम बिल्स पे कर सकते हैं, हम किसी की पेमेंट कर सकते हैं, वी कैन एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू यूपीआई, क्योंकि बैंक अकाउंट एकदम लिंक्ड होते हैं, तो जिससे कि हम आराम से पे कर सकते हैं विदाउट एनी कैजुअलिटी। In the past few weeks, over 42%, I repeat, over 42% of Indians have used digital payment mode multiple times as compared to the pre-lockdown period. It's a huge number. 42% of the total population have started using the digital mode of payment. According to NPCI, National Payment Corporation of India, the use of different apps have different apps की जो usage capacity है वो और ज्यादा बढ़ गई है. Like for example, I tell you, Paytm has increased the usage of up to 33%. 33% Paytm की usage और बढ़ गई है. UPI has increased 14%. PhonePe has increased 10%. So this all tells कि mode of payment, digital mode of payment आगे भी काम बढ़ेगा. As an abundant caution to prevent the spread of virus through the currency note, now it is mandatory to use the digital payment through UPI. आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. एक टेक्नोलॉजी और आई है, वी कैन स्कैन द QR कोड एंड वी कैन पे थ्रू द बैंक अकाउंट डायरेक्टली. तो मोड ऑफ पेमेंट अगर हम डिजिटल वे में जाते हैं तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर अस टू रिसीव द पेमेंट ऑन टाइम. नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर मयंक जी टू प्लीज गो फॉरवर्ड. ओवर टू यू मयंक जी. Thank you, Gaurav. Good evening everyone and team NPC and the viewers. I'm going to talk about transportation and logistics. As we all know, supplier का जो माल जाएगा वो ट्रांसपोर्ट से जाएगा और उसमें लॉजिस्टिक का भी पार्ट होता है. तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. These modes of transport may include air, rail, road, sea, cable, pipeline or space. Transportation is crucial as it enables trade and communication between one another, which ultimately establishes civilizations. And when we talk about logistics, so transport and logistics, they both are not the same. Transportation is just simply a part of logistics, and logistics require planning, whereas transportation is the mode to execute the planning when freighting goods from point A to point B is there. Logistics has to make further decisions or arrangements which includes packing of the material, container planning, documentation, insurance, storage, exporting and importing regulations, freight damage claims, working and collaborating with other members within the supply chain, managing with the vendors and partners, responding for mitigations and more similar type of things. Hope I am able to express about the same properly. And let's move to the other part, which covers terms of supply. As we all understand, once the goods are sold, we have to transfer the same to the buyer, and we use several terms while selling, like X go down, X works, FOR site delivery, shop to shop delivery. So first, let's take up X go down. In this, seller provides the goods at his gate to the buyer. On the agreed price, loading in the buyer's vehicle is normally included. Thereafter, all risk and expenses incurred in the movement of the goods to buyer's premises or desired location is borne by the buyer. This is something what every seller wants कि X go down हो जाए. Term जो है X go down हो जाए. Then comes FOR. This is something which every buyer wants. We need the rates FOR our site. FOR site means free on rail or free on road, also termed like site delivery. FOR means goods mentioned in the invoice or goods sold will be sent from supplier to the buyer without any charges in a vehicle in ready to unload conditions. Normally, this is agreed for full truckload or large quantity of goods on. Unloading and shifting at site is at buyer's arrangement and cost. शॉप टू शॉप डिलीवरी, ये भी एक प्रोविजन लोग रखते हैं जहां पर एक नियर बाय शॉप पे जहां पर माल ज्यादा होता है उसका बायर का, वहां पर माल को इकट्ठा कर लेते हैं. रिक्वेस्ट होती है उसकी
कि आप वहाँ माल भेज दीजिए। तो ये हो गया। अब इस माल को हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इट इज अब दैट इज थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर में आ गया हमारा साइकिल रिक्शा है, ऑटो है, कैब है, जो इजियर मोड है। आपका साइकिल रिक्शा का एडवांटेज ये है कि आप छोटी जगह में भेज सकते हैं उसको, छोटा लॉट भेज सकते हैं, कम खर्चे में हो जाता है वो। ट्रक्स हैं उसके अंदर, ट्रक्स थ्रू ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट्स और यूनियंस उनके थ्रू आ जाता है। और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उसके अंदर में बिगर ट्रांसपोर्ट्स हैं, जैसे ओम लॉजिस्टिक है, सेफेक्स है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। अब हमारे स्कोप क्या है इसके अंदर में, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, जिसके अंदर में अब लोग आ रहे हैं और कंपनीज लाइक डिलीवरी इज देयर, जो डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं। एंड इसके अंदर में कुछ एप्स यूज हो रहे हैं लाइक पोर्टर एप्स, लेट्स ट्रांसपोर्ट, जो कि लोकल डिलीवरीज में यूज किए जाते हैं। रिव्यूगो है, ब्लैक बक है, ट्रक कोला है, लाइक दैट सेवरल क्रॉस कंट्री ट्रांसपोर्ट के साधन हैं इसके अंदर। प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक वायरस की लाइफ साइकिल दिखाई गई है, जिसकी ड्यूरेशन दिया हुआ है। इसको हम लोग पहले कवर कर चुके हैं अनमोल जी के अंदर, कि हम लोग क्या प्रिकॉशन लेते हैं। और बेसिकली इसमें हम प्रिकॉशन ही ले सकते हैं जब तक कोई मेडिसिन नहीं आती है। वी कैन ऑनली टेक प्रिकॉशंस लाइक मास्क है, ग्लव्स लगा लिया, और वही हम कर सकते हैं इस टाइम। दैट ऑल अ सप्लायर इज टेकिंग केयर ऑफ। Thank you very much, and I invite Mr. Vishwadeep to conclude the e-Charcha with the last slide. थैंक यू मयंक जी। तो दोस्तों, हमने जो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू पूरा रखा है, सप्लायर चैलेंजेस एंड जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है हमारे सर, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात जो हम करना चाहेंगे इस माध्यम से एनपीसी के, ईच वन टीच वन टुगेदर विल ग्रो लाइक एनीथिंग, कनेक्ट इज द मेजर की टू सक्सेस। यहाँ पे हमको एक दूसरे से सीखने को मिलता है, और हम लोग जो एक आगे बढ़ रहे हैं जो इस सिचुएशन में, ये कनेक्शन ही एक ऐसी की है जिसको लेके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सर, ये हमारा जो पूरा सप्लायर में चैलेंजर अपॉर्चुनिटी था, ये हैंड इन हैंड है। हम सारे लोग मिल के ही इस पे काम कर सकते हैं। वो सप्लायर अकेले नहीं चल पाएगा विदाउट 6 पिलर्स। तो ये पूरा एक ग्रुप है सप्लायर्स का, 6 पिलर, वी कैन डू टुगेदर बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड विल सक्सेस टुगेदर। नाउ सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए अभी जो चैट्स में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, मैं उससे स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले स्मिता सिंह ने लिखे हैं कि रिटर्न आर नॉट पॉसिबल वंस परचेज। तो उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, सिंस वी आर फॉलोइंग द क्वारंटाइन प्रोसीजर्स एट आवर स्टोर, जो मटेरियल इनफ्लो हो रहा है और वही हम अपने एंड पे जितने भी हमारे जिनको मटेरियल रिसीव हो रहा है उनको फॉलो करने को कह रहे हैं, क्वारंटाइनिंग ऑफ द मटेरियल। जो आपके यहाँ से हमारे यहाँ मटेरियल आएगा वो 4 दिन तक 5 दिन तक नॉन यूजेबल होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि उसके डैमेज होंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी अपने जितने क्लाइंट्स हैं कि अपने टीम के साथ पूरा वर्कआउट करके ही परचेज ऑर्डर डाले, जिससे इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी तरह का। तो अगला क्वेश्चन दीपक गुनवाई जी ने डाला है, ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी, कॉस्ट, कैश फ्लो। देखो, ऑन टाइम डिलीवरी के बारे में मैं बोल चुका हूँ कि डिलीवरी जो है हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि टाइमली डिलीवरी हम करें। बट ऑड इवन के चलते अगर 1-2 दिन का डिले होता है तो वो हम अपने क्लाइंट को चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा वहां पे कोऑपरेट करें। टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेफगार्ड। तो टेक्नोलॉजी यूज का मैं बताता हूँ कि दे आर प्रोसीजर्स टू सैनिटाइज द मटेरियल यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक, पीछे हमने अपने एनपीसी की ई चर्चा में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यूवी हीटिंग सैनिटाइजेशन मशीन्स आ रही है, जिससे विदाउट एनी लिक्विड हम अपने मटेरियल को सैनिटाइज कर पाएंगे। एंड हीट बेस्ड और मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजिंग मशीन जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो सब हम सप्लायर्स कोशिश करके यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत हम यहाँ पे फायदा ले रहे हैं। और अगला रोहित जी का एक क्वेश्चन था कि ऑल मटेरियल रेट कोड शैल बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सर, जितना हमारे पास कोटेशन के लिए क्वेरी आती है, हम अपनी कोटेशन पे सब चीजें मेंशन करते हैं कि जो भी प्राइसेस है
उसमें जिसमें टैक्स नहीं है उसमें लिख देते हैं कि नेट रेट, और जिस पे टैक्स है हम उस पे मेंशन कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 18% जीएसटी है कि 28% जीएसटी है, 12% जीएसटी, हम उस पे मेंशन कर देते हैं कि ये प्राइस नेट रेट है, ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, या इस पे जीएसटी एक्स्ट्रा लिखना है, वो हम अपनी कोर्ट में अपनी तरफ से हर बार मेंशन करते हैं। और इज एनीवन रेडी टू पे टैक्सेस? सर देखो, टैक्सेस का तो सवाल ये है कि जो पीछे से टैक्स लग के आ रहा है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें टैक्सेस ना पे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा वही होएगा। रही बात जो बात सर पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं एनीवन पेइंग टू टैक्स का, कि लोग कच्चे में जो लेते हैं, कच्चे की ट्रांजेक्शंस आफ्टर लॉकडाउन बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पुलिस इंटरवीनियंस हर चीज में कि कोई चीज ब्लैक तो नहीं हो रही। इवन पक्के में भी माल जाता है तो ट्रक चेक हो रहा है या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेक हो रहा है कि उसमें कोई भी चीज ब्लैक तो नहीं हो रही, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, कोई पीपी किट, कोई मास्क, कोई अल्कोहल ब्लैक तो नहीं हो रहा। तो कच्चे में माल का सप्लाई वुड बी कंप्लीटली कट ऑफ इन दिस सिनेरियो। और आयुषी जी का एक क्वेश्चन था, विल देयर बी एनी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बिटवीन सप्लायर्स? जितनी भी मार्केट एसोसिएशंस हैं या सप्लायर्स एसोसिएशंस हैं, सबने नोटिफिकेशन अपनी तरफ से दिया है कि जितना भी क्रेडिट बेस्ड काम कर रहे थे उसको रोक दिया जाए। कोशिश ये की जाए कि अपने क्लाइंट से पेमेंट ली जाए, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ हम लोग एज अ सप्लायर हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक पेमेंट साइकिल को जो जो क्लाइंट फॉलो कर रहा होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। अनमोल जी। जी विश्वदीप जी आप बोलिए। ये इस पे एक सबसे बड़ा जो आंसर या क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हम जैसे पेमेंट की जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं सारे लोग, उस पे हम ये कर सकते हैं, सप्लायर जो कर रहे हैं, हम लोग रिफाइनिंग की डेटा का जो एक हमने टॉपिक है, उसमें हम जो पास हिस्ट्री रहेगी क्लाइंट्स की, उस पे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है फ्यूचर पे। पास्ट जैसे हमारे प्रेजेंटेशन में दिया हुआ था, जैसी पेमेंट वैसी सप्लाई। तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो पास्ट हिस्ट्री होगी उसके हिसाब से हम लोग रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बैठा सकते हैं। अदरवाइज डिजिटल मोड है, एडवांस पेमेंट और फिर मटेरियल जाएगा। Shall I add? हाँ दीपक जी बोलिए। सपोज न्यू कस्टमर आपके पास आ रहा है या न्यू एंटरप्रेन्योर आपके पास आ रहा है, तो उसके पास ग्रोथ के चांसेस रुक रहे हैं, दिस मींस ओके हाँ, उसके पास कैश फ्लो की दिक्कत नहीं है, पर डेफिनेटली एवरीवन वांट्स अ क्रेडिट, राइट? इवन a new entrepreneur, I'm talking about a new entrepreneur who was coming in the market but wants some credit. So how can you tackle this challenge? दीपक जी इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका सप्लायर है जिससे आप अपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर शुरू करोगे, आपको उसके साथ एक ट्रस्ट लेवल आपको बिल्ड करना पड़ेगा। वो एक क्लाइंट के ऊपर ही है कि वो अपना ट्रस्ट लेवल बिफोर लॉकडाउन नए क्लाइंट्स के साथ भी क्रेडिट स्कीम जो भी थी सप्लायर्स की अलग ही होती थी। आफ्टर लॉकडाउन वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। दीपक जी इसमें एक और चीज ऐड करूंगा मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। आप नए स्टार्टअप होंगे, काम करना है, बट पहला ये क्वेश्चन होगा कि आप ये कोई माल लेने आ रहे हैं हमसे, तो पहले आप किसके लिए लेने आ रहे हैं? मतलब आप किसी पर्टिकुलर साइट के लेने आ रहे होंगे या किसी ना किसी चीज के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेने आ रहे होंगे, तो वहां पे हम आपसे ये कहेंगे, स्टार्टअप के लिए आपको इन्वाइट भी करेंगे, वेलकम करेंगे आपका, बट आपको भी वहां से, जैसे अनमोल जी ने कहा, चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे सप्लायर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सब हमको भी देखना है, आप पीछे और आपको आगे भी देखना है हमको। तो आपको जिसका काम आप ले रहे हैं वहां से जो टोकन ऑफ अमाउंट होता है आपका मार्केट स्टार्ट करने का, वो आपको शेयर करना पड़ेगा, और पार्ट में आपको भी पेमेंट लेना पड़ेगा और पार्ट में हमको भी पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे नए के साथ में ये हम इस तरह से हैंड टू हैंड मिला के काम कर पाएंगे। आप सामने पार्टी से कुछ पेमेंट लेंगे, कुछ पेमेंट आप अपने लेबर्स को देंगे, कुछ पेमेंट आप हमारे सप्लायर्स को देंगे। उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि आपको भी पार्ट पेमेंट लेना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आप लोग जो आर्किटेक्ट्स काम करते हैं जनरली पेमेंट लेते हैं, कुछ पेमेंट एडवांस लेके काम शुरू कर देते हैं। जैसे पुराना सेटअप था हमारा, ग्रीन जोन जो हुआ करते थे पूरे, उसमें हम कंटिन्यू माल करते थे, सप्लायर माल देता रहता था। लेकिन अब क्या होगा कि सामने से पीछे से हमको जो चीज मिलती थी हमको भी नहीं मिलेगी, उसके लिए पार्ट बाई पार्ट हमको करना पड़ेगा। आपको भी सामने से डिमांड रखनी पड़ेगी। 10% काम हो गया है, आपने 10% पैसा लिया, आगे का 10% करना, उसका 10% लिया, करना पड़ेगा। दीपक जी then I can advise means entire industry of suppliers, means you can make means both if you develop a trust level. So there is a means we work on a very unorganized sector.
So we can make a contract or PO. Even with we are working, we are right now working with suppliers, but not on a very high end. बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम POs में. Even एक आदमी बोलता है माल. I have a solution for you. For any organization or individual work, you can make a LC kind of LC. We can work on the LC also, because LC is the very trustful thing. We can work on the LC. सर इसमें ये जो है बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए MSME बेस्ड जितने क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो नए एस्टैब्लिश अपने बिजनेस करते हैं, एक फाइनेंस स्कीम आती है. आपको हम जब भी थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है तो एक अपनी तरफ से अपने एज अ सप्लायर हम आपको उसको क्या कहते हैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ उसके बारे में भी हम ब्रीफ कर देंगे. तो अगला क्वेश्चन आया है अपना राजेश शर्मा जी की तरफ से कि सैनिटाइज रेडी मटेरियल फॉर बिग पैकेज मटेरियल कार्टन. देखो जितना भी बड़ा कार्टन से हम सैनिटाइज करके भेजते हैं तो है मटेरियल, बट एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो अगर रास्ते में अगर वो थोड़ा सा भी कंटामिनेट होता है तो उसको आपको अपने लेवल पे अपने एरिया पे भी अपने जगह पे भी थोड़ा बहुत सैनिटाइजेशन का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर चांसेस कि वो रास्ते में भी कंटामिनेट हो सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन? I have a question. Hello. Yes, Ram Babu ji, please. Yeah, this we are from the manufacturing background. Are we getting all the materials in the sense like hardware in supply chain? What is the status now as of now? Sir, please repeat करना, एक सेकंड मैंने मिस कर दिया. Okay, अभी हाँ जो भी मटेरियल है सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सर अभी? क्योंकि सर मटेरियल अवेलेबल है अभी, एज पर कोई मटेरियल शॉर्टेज नहीं है. सिंस आफ्टर मतलब लॉकडाउन के बाद ऑड इवन के बेसिस पे जैसे हमने अपने स्टोर्स खोले हैं सप्लायर्स ने, तो एज सच कोई हमने शॉर्टेज अभी तक किसी भी अपने क्लाइंट को नहीं मेंशन किया कि हमारी तरफ से कोई शॉर्टेज है. अच्छा, और एक शाह जी ने हैंड रेज किया हुआ, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं. राइट. अमित शाह जी. सॉरी. हाँ विश्वजीत जी, अनमोल जी, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था. मुझे ये था कि यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस देयर, बट जो हम लोग पुणे में एक्सपीरियंस करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि सप्लायर एंड से अभी वी नो कि इट्स टाइम फॉर कोलैबोरेशन, इट्स टाइम वी नीड अ कोलैबोरेशन. सो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सप्लायर एज अ आर्किटेक्ट, एज अ इंटीरियर डिजाइनर की प्रोएक्टिव अप्रोच हो. हम लोग को मतलब जो भी तुम्हारे एक्टिव क्लाइंट्स हो, जो तुमको लगे कि ये तुम्हारे एक्टिव कस्टमर्स है, क्लाइंट्स जो आपसे रेगुलर मटेरियल खरीदते हैं, उन लोग के लिए तुम एवरी अल्टरनेट डे, एवरी 3 days में इंफॉर्मेशन पास करो कि जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जो तुमने टेस्ट किए हैं वो प्रोडक्ट और तुम कॉन्फिडेंस हो उसके बारे में, कुछ डिस्काउंट्स है उसके या कुछ भी उसके लिए कि ये स्टॉक में रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये प्राइसिंग बढ़ के आएगी आगे आने वाले टाइम में. अगर ये सामने से दो तो रिलेशन बढ़ेगा और दोनों के लिए सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा, आपके लिए भी बिजनेस के हिसाब से सही रहेगा. और डिलीवरी के एक्सपेक्ट से अगर ऑन साइट डिलीवरी देने का कुछ अश्योरेंस हो कि आपका जहाँ साइट है वहां पे डिलीवरी करवा देंगे, आप पेमेंट यहाँ पे करवा दीजिए, ऑनलाइन जैसे डिजिटल आ रही है, इस तरीके का सपोर्ट अगर मिले तो हमारे लिए भी एक ही सप्लायर मतलब ट्रस्ट बढ़ जाएगा, हम एक ही सप्लायर को रेगुलर करेंगे और आपके लिए भी एक अश्योर्ड बिजनेस हो जाएगा. तो इस तरीके का प्रोएक्टिव अप्रोच देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में लुकिंग एट द सिनेरियो. ये मैं सर आप जो आपका क्वेश्चन है वैलिड क्वेश्चन है सर. देखिए जो हमने डिजिटलाइजेशन जो हमारा जो इंडिया या भारत डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं वो यही है. जैसे हमारे पार्ट में था कैटलॉग्स हो गई, इमेजेस हो गया, रेंडर इमेजेस हो गया, वीडियो कॉल्स हो गई. सर ये जो पार्ट है ये वही बताता है कि हम आपके साथ में इसी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं कि ई कैटलॉग कंटिन्यू हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि हम आप तक आ नहीं पाएंगे रेगुलर बेसिस पे. तो हम आपके साथ में सारे कैटलॉग, सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द रेट्स, कॉस्ट रेगुलर है, इंक्रीज है, कॉस्ट का क्या है, ये सारी चीजें हम विल शेयर विद यू विद आवर क्लाइंट्स. जैसे आपने बताया कोलैबोरेशन कर लेंगे, उस तरह से कोलैबोरेशन करके बना के हम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल शेयर विद आवर क्लाइंट्स. और आपने जो बात बोली है कि इसमें ट्रस्ट वाली और ये सारी चीजें, सर वो जो रेगुलर क्लाइंट हमारे हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं आता है. दैट इज द फॉर न्यू क्लाइंट्स और डिफॉल्टर्स. मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा
जैसे अमित शाह जी ने बोला कि जो हम उनको शेयर करें कि नई स्कीम्स क्या आ रही हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट है जो ऑल्टरनेटिव होगा जिसपे प्राइस का वेरिएशन आएगा, वो हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा शेयर करते हैं। वो एक रेगुलर प्रैक्टिस में जो अमित शाह जी ने पॉइंट आउट किया वो हम लोग रखते हैं, और जो लोग नहीं रखते हम उनको भी रिकमेंड करते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस रखें। जो ट्रस्ट लेवल पे जो हमने एक्सपेक्टेशन का पॉइंट डिस्कस किया था कि वो ट्रस्ट लेवल पे यही आता है कि हम अगर कम्युनिकेशन सप्लाई और क्लाइंट का बनाए रखेंगे तभी वो ट्रस्ट बिल्ड होएगा, और तभी हम ये सब चीजें अपने क्लाइंट को शेयर कर पाएंगे जब रेगुलर अपना क्लाइंट का और सप्लायर का डिस्कशन होता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर वो हमसे डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कोई और है? Anuj, I would जी, like to नगमा जी। ask one thing. Usually when we are purchasing materials in project, तो quantities होने के वजह से we buy from the companies directly. It could be tiles, it could be most of the different materials. तो इसमें payment terms usually 100% advance रहता है. जी। So, in the coming times, can there be any changes in this kind of policies by the company where they might offer some relaxed payment terms, because 100% advance at times might be difficult nowadays? मैम देखिए, इसमें जो आप कहना चाह रहे हैं 100% एडवांस फ्रॉम दी कंपनी साइड की वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो सर मैम ये तो हर कंपनी की वो होती है। इवन जो सप्लायर है वो कंपनी से प्रोक्योर कर रहा है, इवन जो बड़े प्रोजेक्ट्स है वो कंपनी से प्रोक्योर कर रहा है, तो उनकी ये रहती है कंडीशन। वो कंडीशन के ऊपर कंपनी ही कमेंट कर पाएगा, हम लोग नहीं कमेंट कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। और आई डोंट थिंक सो कि उस पे ऐसी कोई रिलैक्सेशन कंपनी देने वाली है पेमेंट उस पे पेमेंट क्राइटेरिया पे। मैम बेसिक उस पे विश्वदीप इस पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिग कंपनी, तो वो थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है एक वैलिड क्वेश्चन है कि आप लोग कैसे काम कर पाओगे। सेम थिंग हमारे साथ भी होता है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग जो लेते हैं वहाँ पे सेम थिंग होती है कि एवरी टाइम एडवांस नहीं देते। आपके लिए कोई साइट चल रही है वहाँ पे कंटिन्यू एडवांस देना एक डिफिकल्ट टास्क है। बट मैम अगर ट्रस्ट लेवल है, if trust level is there ना, तो कंपनी कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ द चेक बेसिस पे पीडीसीज पे भी कर सकती है काम। एंड मैंने एक टर्म बताई थी एलसी, आप स्टार्टिंग में एक एलसी एग्रीमेंट कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट आप फाइनेंस करा सकते हो एलसी एग्रीमेंट पे। एलसी एग्रीमेंट पे आपको पार्ट बाय पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर को आपके रिकमेंडेशन से डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर सप्लायर को पेमेंट पार्ट वाइज मिलता रहता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट लेवल सिर्फ डेवलप करना है। आफ्टर ट्रस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई कंस्टेंट नहीं है कंपनी की तरफ से कि माल नहीं देना, बिकॉज बैकबोन अल्टीमेटली ऑल आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर ऑल आर बैकबोन ऑफ द एनी बिजनेस। तो वहाँ पे हम लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपके पिलर्स जो हमारे पिलर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट है, उनको छोड़ना नहीं है, वहाँ पे हम भी ध्यान देंगे। बट डिपेंड अपॉन दी क्लाइंट। हम आप जैसे क्लाइंट या जो लोग क्लाइंट हैं इस सिनेरियो में उनको छोड़ना नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग भी रिफाइन करेंगे अपना डाटा, थोड़ा हिस्ट्री पता करेंगे, थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेंगे, देन वी कैन टेक इट ये ट्रस्ट। अदरवाइज एलसी इज ऑप्शन और पीडीसी इज ऑप्शन। स्टार्टिंग में स्मॉल डील करके कुछ छोटा अमाउंट का पीडीसी करके धीरे धीरे हम लोग ट्रस्ट लेवल बिल्डअप कर सकते हैं। तो देयर नो ये कह सकते हैं देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस विद ऑल पिलर्स। Okay. Ritesh, you want to say something? Ritesh ji. Yeah, hi. This was a good presentation. I want to ask one thing which may be out of this scope. What the people has asked different question. It was regarding the manufacturers who are manufacturing something, and now, as per some decisions taken in this lockdown, like to be local, or we want to be used to local products, and also for the trader side, what they are thinking to get new local product or for the promotion of the local product, and how we can be independent India. It is the future, because in this kind of transactions that new manufacturer or new kind of innovation will get the chance, means the promotion to our clients, it will be better for everyone. And what kind of cost effect, means the project cost effect, what kind of, whether it will increase or reduce. So this is my question. And what I want to frame this question is, how as a supplier you think that global to local can you support, and what are the challenges you are facing right now in terms of pricing and material procurement?
That is what I think Ritesh you want to ask. Because I think Ritesh ji ये manufacturer side नहीं है, तो supply side से supply part of it. Yeah, supplier are there, but the promotion of the products which are coming out of India and what they can find alternate solution to the clients, means what kind of this product they can promote to their clients instead of doing the imported products. सर आपका जो क्वेश्चन है परफेक्ट क्वेश्चन है, जो आज हमारा जो मोदी जी ने बोला है वोकल टू लोकल और आत्मनिर्भर भारत, एकदम सही बात है। बट सर जो प्रैक्टिकलिटी है, एक दिन में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। सो अभी जो हमारे करंट सोर्सेज हैं उसमें हमको काम करना होगा। ग्रेजुअली हमको जो इंपोर्ट मटेरियल करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं या इंपोर्ट फाइनल गुड करते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली यहाँ पे जो अडॉप्ट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, फिर वो हम लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पे, जैसे मैं एक सप्लायर, एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, जैसे वी वांट टू डेवलप सम प्रोडक्ट, व्हाटएवर प्रोडक्ट we are importing from the different countries, now we have to start manufacturing in India. So it's a big deal, not a small कि हम आज सोचा और कल कर ले। तो ग्रेजुअली उसमें टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद धीरे धीरे हम वो आपको रिजल्ट जो है वो फाइनल गुड्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इट विल टेक अ टाइम। यस, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, बट इट विल टेक। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं एफएमसीजी का। अभी एफएमसीजी में नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो ग्लोबल हैं। हम यहाँ पे सारे यूज करते हैं ग्लोबली प्रोडक्ट। अभी आज हम बोल दें कि आत्मनिर्भर बनना है तो जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं हम उसको डिनाई कर दें तो हम क्या लेंगे? फिर हमारे पास चॉइसेस नहीं होगी। एक्सेप्ट पतंजलि, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इट विल टेक अ टाइम, इट्स टेक अ टाइम। But this at this step only supplier are the people who can promote or who can push, so that other local manufacturer can get some kind of. हाँ, मैं रितेश जी का पॉइंट समझ गया। मैं थोड़ा सा उस पे देना चाह रहा हूँ कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट क्लाइंट तक पहुंचे कैसे, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं। एंड द कॉस्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसका? कॉस्ट इफेक्टिवनेस के भी तो ऐसा है, एज अ सप्लायर हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं। हम लोग जितने भी नए सप्लायर्स हैं, नए जो भी प्रोडक्ट्स है, जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उन सब पे वर्किंग करते रहते हैं। और हम अपने जितने ट्रस्टेड क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ सारे शेयर करते हैं कि दिस इज द न्यू प्रोडक्ट which would be cost effective and can solve your problem and without tempering the quality of your product. तो हम लोग अपने एंड पे खुद ट्राई और टेस्ट और रिसर्च करते रहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि नए प्रोडक्ट्स इंडिया में आए और एज अ सप्लायर हम उस प्रोडक्ट को हम इंडिया में लोकल प्रोडक्ट को बेचे, जिससे सप्लायर का भी बेनिफिट होता है। तो सप्लायर अपने बेनिफिट के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करता रहता है, बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ज्यादा क्या कहते हैं इजीनेस होती है एज अ सप्लायर टू कंपेयर टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आता है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है जो फॉलो करते करते बड़ी डिफिकल्टी फेस होती है। तो लोकल प्रोडक्ट्स के साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आती, इस वजह से उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हम आगे प्रमोट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। दीपक जी, हेलो जी विश्वदीप जी। एक्चुअली सबसे बड़ा ये इसमें आपने बोला कैसे प्रमोट करेंगे, तो सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं इसमें। इफ आर्किटेक्ट स्पेसिफाइड लोकल प्रोडक्ट, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, दे रीच टू आर्किटेक्ट्स जो स्पेसिफिकेशन में है, वो अगर वो वहां तक पहुंच के उन प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कराएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू ग्लोबलाइज देयर प्रोडक्ट। अगर वो वहां पे मेरे को लेना पड़ा, ऐसे ही अपने क्या कहते हैं और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के इक्विवेलेंट इंडियन ब्रांड्स आ रहे हैं। वो स्पेसिफिकेशन आर्किटेक्ट्स को अपने स्पेसिफिकेशंस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन करना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन अपने हर एक क्लाइंट को, आर्किटेक्ट्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अनमोल जी, over to Yogesh sir. Sure. Yes, sure. I'm taking the charge. Thanks a ton. It was a nice, pleasant and बहुत अच्छा मीटिंग थी। मैं इसमें 2-3 चीज टेक अवे लिया। One takeaway which I take from here is like there's a challenge, but there is a very like the supply team is excited. They're not depressed. There is no negativity in their mindset. So we should all think about a positive way. And what they are saying, उनका एक ही कहना है
कि भैया जो पैसे की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते चलते हैं एंड लेट्स टॉक इन अ न्यू मूवमेंट, न्यू वे, न्यू डिजाइन, न्यू वर्ल्ड। तो नई दुनिया, नई शुरुआत करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और रितेश जी, आपकी बात को मैं पॉइंट यहां पर लेके चलता हूं इनकी तरफ से कि वी ऑल आर गेटिंग सपोर्टेड। हम लोगों को क्या करना है, हमें प्रिस्क्राइब करना है। जितना हम प्रिस्क्राइब करेंगे नई प्रोडक्ट को, तो एनपीसी इज वन फोरम विच इज एक्चुअली कमिंग इन दैट वे ओनली, जहां पर हम लोगों को कनेक्शन कर रहे हैं। जितने लोग हम लोग इस तरह से जुड़ पाएंगे इन आर फोरम, इन द लाइक देयर आर 6 टीम। तो आज मैन्युफैक्चरिंग टीम नहीं बोल रही, मैन्युफैक्चरिंग टीम ने 2 दिन पहले बोला था, तो उस दिन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें बहुत सारे हमारे पास सप्लायर थे जो इंडियन सप्लायर है। हम यहाँ ब्रांड प्रमोट नहीं करते, तो दैट्स द रीजन वी डोंट टॉक अबाउट दैट, बट हम बहुत सून प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। विल कम आउट विद समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। टू कंटिन्यू विद अ डिफरेंट टॉपिक, हम लोगों को अब थोड़ा 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन चाहिए फॉर द यूट्यूब। एंड आज एक बहुत अच्छा यूट्यूब में हमारे पास वीडियो लॉन्च हुआ है। आई वांट टू शेयर दैट विद द ग्रुप। Hello everyone, my name is Gaurav Jain, representing Alcor Laminates from Delhi, and I am also one of the founding member of the club NPC. Here, I am playing as a role of moderator in the team supplier, where we can suggest, discuss something related to the point of supply. I hope you already liked my video. For getting more updates related to our club, please do subscribe to our channel. I hope you enjoyed the video. Thank you very much. Thank you for watching it. This is the first video we have uploaded, and now we hope more videos coming up from all the founder members. So, we will be uploading it, and इससे एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन आ रहा टू द वर्ल्ड। हर आदमी, जितने लोग आप लोग हम लोग यहाँ पर है फिलहाल, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, एंड वी शुड शेयर एंड लाइक दैट पेज. That will initiate people to join it more. That's what Club NPC is all about. ये हम लोग सबका अपना चैनल बन रहा है. And somebody who has joined us for the first time, कोई सवाल किसी के साथ? It was a great show. It was a great show and lot of insight, I think. क्यों रोहित जी? Smita, Junaid bhai, we had a lot of insight today. Amit ji, really, I really liked it. आज का तो बहुत मजा आया. हाँ. We समझ लियो कि we are the manufacturer as well as supplier, so I can really congratulate with all the guys. Great. And second thing, I would like. So I'm doing that. I think I would like Vishwadeep ji and Anmol ji to cater this LC or all these credit based systems. I think इसके ऊपर हमारे फोरम में एक डिस्कशन और बेसिकली फंडामेंटली विश्वदीप जी हम जो समझ में आ रहा है, अनमोल जी जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आगे चल के बैंकिंग सपोर्ट इज मतलब पैरामाउंट, मतलब आपको बैंकिंग सपोर्ट चाहिए ही होगा या आपको क्रेडिट एंड इसका सिस्टम्स पे. And I think there has to be a lot of thought process on that. मतलब उसके ऊपर एक डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है और किस तरीके से लोग कर सकते हैं. I think Nagma ji can also and Deepak ji also can elaborate on that because वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड से और उनके यहाँ काफी ये प्रोक्योरमेंट होती है. बट ऑन दी कॉन्ट्ररी मतलब what we are trying to do is as a setup we are trying to engage the banks to finance our projects as well. Matlab, I think on the architectural point also and for the interior points, अगर आप सामने client को ये बता रहे हैं कि banks are with you and through the newcomers who are joined us, Ritesh and Daneshwar ji, what is something which we should do more so that we can get more people in the active group? What did you like it? Like, what was the thing? What was one thing which made you sit here? And what was one thing you thought it should be changed? One thing I like that when you join some professional speakers होते हैं and how they attract.
So यहाँ पे I thought there is nothing like that, and everyone is presenting themselves. मतलब हर एक बंदा हर एक खुद को ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये it is a very good thing I have seen here, and it keeps me interesting and एक knowledge sharing जो बोलते platform. So this is good platform for the knowledge sharing. Okay. And what was something, one thing which we should improve on? We are improving by day. Okay, great. By our own learnings. Sheetal ji, Hello. one thing which made you stay here and one thing which you don't like here. I can't really say that what I don't like it because this is my third time I'm attending this. Day before yesterday I was not present, and till now I am trying to cover all the topics, whether it is directly or indirectly related to me, like suppliers. I'm not directly, but yes, indirectly I'm connected to suppliers. Okay, so it was important for me. Can anyone hear me? Yeah. Okay. So I was saying that I'm indirectly connected to suppliers, so definitely I try and cover all the topics. Those are presenting by different people here. The liking about this forum is that obviously I'm gathering a lot of knowledge about my own field, and definitely this will help me to grow more in my own work, in my own profession. Great. दानेश्वर जी अपने आप अनम्यूट करें. लेवल बढ़ रहा है. Great. Okay. As an independent worker, I am an architect basically. I am working independently. When I am working independently, due to this COVID session, it become like I feel so lonely. I cannot able to meet with my professional friends, contractors, or suppliers, or maybe clients or new opportunities. So it was like some stuck of everything. But when since yesterday, day before yesterday and today, I listened the meeting, I come to know that okay, we will be into the flow very soon. Great. It was something touchy, sir. It was touchy. You're connecting from which place, sir? I'm from Nasik, Maharashtra. Nasik. Okay. That's great. In fact, we welcome you. Nasik is going to be having a lot of opportunities because I believe all the C tier and B tier cities will be the one who will do maximum advantages because अब क्या होगा कहीं ना कहीं jobs की opportunities B and C tiers में बहुत अच्छी है. Right, ma'am. It was pleasure meeting everybody, and I congratulations once again to team supplier. Mayank was awesome today. Vishwadeep was awesome. Gaurav got disconnected. He did pretty well, and Anmol always, as usual, was the best. And we miss Aditi actually a lot, and they were suffering a lot. मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं इसलिए बंगाल हमें बहुत important है होना. हमें information चाहिए so that we might help them in any kind. So if we have people there, so if you know somebody, if you have any friends who are from the design fraternity, architect fraternity, supply fraternity, PMC fraternity, contractor fraternity, just bring them to the forum. उनका डिप्रेशन में जो वो थोड़ा गए हुए लोग हैं, उनको वहां से निकालते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, and I believe it will be great pleasure for us. So if anybody knows them, just bring them to the team NPC All India group member. Right? Sure. Yeah. Chalo, let's take a call for the day. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye everyone. Bye everybody. Bye.